हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है तौसीफ रजा। आप देख रहे हैं इंट्राडे एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। और यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग की कुछ ऐसी खास बात आपको बताना चाह रहा हूं मैं यहां पर, जो अभी तक शायद आपने किसी यूट्यूबर के मुंह से नहीं सुनेंगे। तो यहां पर कुछ ऐसे फार्मूले लॉजिक यहां पर आपको बताऊंगा, जो ऑप्शन बाइंग आप करते हैं और ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो दोनों ही फार्मूलों में यहां पर आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। मैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी बातें समझाने वाला हूँ, क्योंकि एज ए ऑप्शन ट्रेडिंग में जो हमें जो अल्टीमेटली ज़्यादातर लॉस के चांस रहते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को आप देख के आपको आगे आने वाले टाइम में आपको समझ आएगी और शायद ही आप जो है एक लॉस से बच जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल मैं आपको बताऊँ, देखिए हम ऑप्शन ट्रेडिंग दो तरीके से कर लेते हैं, यानी कि हम बाइंग भी करते हैं और सेलिंग भी करते हैं। ठीक है, तो यानी कि सेलिंग जो करते हैं तो यहाँ पर हमारा फंड काफ़ी लगता है। जब हम बाइंग करते हैं तो यहाँ पर फंड बिल्कुल ही हमारा बिल्कुल ना के बराबर, यानी कि 10% हमारा, 10 भी नहीं 5% के हिसाब से हमारा यहाँ पर फंड लगता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बिल्कुल ही देहाती भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझा दूँ। फॉर एग्जांपल मान लिए आप एक कोई भी कपड़ा खरीदते हैं या कोई भी एक जूता खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल जूता ले लें। अगर यहाँ पर इस जूते की जो अच्छा ब्रांडेड जूता है उसकी प्राइस अगर 2000 रुपये है, और यहाँ पर बहुत ही जो हमारा जो उसके जो अपोजिट में जो जूता है उसके प्राइस हमारा 200 रुपये है। अब यहाँ पर आप हिसाब लगा सकते हो कि भैया 200 वाला कितने दिन चलेगा और 2000 वाला कितने दिन चलेगा। ये तो आपको सिंपल पता होगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी काफ़ी है, तो इसका जो है हमारा टाइम भी अच्छा मिलेगा इसमें और प्रॉफिट भी हमें अच्छा हो सकता है। इसमें हमारा जो है भैया इसका कोई टाइम नहीं है, 200 रुपये की चीज़ है, कभी भी टूट जाए फूट जाए, खा लो, खेल लो, खिला लो, मौज उड़ा लो। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिए समझेंगे, जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हम एक प्रीमियम पे करते हैं। ठीक है, प्रीमियम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम पे करते हैं। जब हम उससे सेलिंग करते हैं तो पूरे जो हमारा उसका कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम होता है उसका हमें पूरा अमाउंट लगाना होता है। ठीक है, पूरा अमाउंट हम उसमें लगाते हैं, उसके बाद उसको सेल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम किसी भी चीज़ का प्रीमियम दे रहे हैं तो देखिए प्रीमियम एक टाइम वैल्यू होती है, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ साथ यहाँ पर टाइम वैल्यू दोनों जुड़ी हुई होती है प्रीमियम में। और जब इस प्रीमियम की टाइम वैल्यू अगर टाइम के हिसाब से मान लो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर वीकली ऑप्शन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कौन से पे आप कर रहे हैं? वीकली ऑप्शन में। आपने वीकली ऑप्शन चुन लिया है। अब वीकली ऑप्शन में यानी कि एक हफ्ते में 7 दिन हमारे होते हैं, तो 7 दिन में हमें ट्रेडिंग के दिन कितने मिलेंगे? 5, यानी कि हमें दिन मिलते हैं 5 डे मिलेंगे। ठीक है, अब 5 दिन में आप समझिएगा क्या क्या हमारे साथ होता है, क्या क्या हमारे साथ घटना घटती है। 5 दिन में हम किसी भी पोजीशन को बनाते हैं तो जब तक 5 दिन की ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो आपको सेफली 30 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट यूज़ करना है, यानी कि 30 मिनट के हिसाब से ही हम टाइम फ्रेम यूज़ करें। अगर 1-2 दिन होल्ड करें तो ठीक है। इंट्राडे करते हैं तो 15 मिनट 5 मिनट मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया कौन से टाइम फ्रेम में किस हिसाब से ट्रेड बनाना चाहिए। सारा टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तब कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, और जो आप जो है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं तब कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए क्लियर करके। यहाँ पर क्या हुआ कि हम किसी भी चीज़ का जब प्रीमियम पे कर रहे हैं तो प्रीमियम की एक इंटरेस्टिंग वैल्यू के साथ में हमारी एक टाइम वैल्यू होती है। जिस तरीके से हमारा मान लीजिए फॉर एग्जांपल फ्राइडे में हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट चालू होता है तो फ्राइडे के आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी वैल्यू के हिसाब से गिरना शुरू होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए जब हमारे प्रीमियम, मान लीजिए हम वीकली पे काम करें, अगर हम मंथली पे आ जाते हैं वहीं से अपोजिट करके, तो मंथली में जहाँ पर हमारा वीकली में 140 रुपये का प्रीमियम है तो मंथली में कितना होगा भैया, उसको यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं लेना चाह रहा हूँ, लगभग वो होगा 350 रुपये का, यानी कि निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल। तो निफ्टी में कितने को 350 रुपये का वैल्यू कितनी होगी? दुगनी, लगभग दुगनी से थोड़ी ज़्यादा, 60% ऊपर प्लस में जो है हमारी वैल्यू बढ़ गई। मगर हमें टाइम कितना मिला यहाँ पर लगा लीजिए आप हिसाब। वीकली में हमें कितने दिन मिलते हैं भैया? 5 दिन मिलते हैं, यानी कि 6×5 30 घंटे के प्रीमियम आप पे कर रहे हो। गलती कर रहे हो मेरे भाई, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, क्योंकि वीकली ऑप्शन पे काम करना सेफ नहीं है, वो और बड़ा रिस्क है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ होती है, जब आप वीकली पे काम करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा रिस्क मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ा हमें रिस्क मिलता है। उसके बाद हम उससे अगली एक्सपायरी लेते हैं तो उससे कुछ कम रिस्क हो जाता है, फिर उससे और अगली लेते हैं तो उस पर भी और कम होता है। जब हम मंथली एक्सपायरी पे काम करते हैं अगर ऑप्शन में, तो हमें जो है रिस्क जो है लगभग हमारा
ओनली 40% रिस्क रह जाता है और जबकि हमें वहाँ पर प्रॉफिट होने के चांस होते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, अगर आप जो है मंथली ऑप्शन पर काम करना स्टार्ट कर देती कि अगर आप वीकली पे अभी तक कर रहे हैं तो वीकली को अवॉइड कर दीजिए और मैं कहना चाहूँगा उससे आप मंथली जो है मंथली एक्सपायरी पर काम करिए। अगर आपके पास फंड नहीं है तो कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं करिए 2 से 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना ट्रेड मत करो, क्योंकि ज़िंदगी भर मार्केट रहने वाला, आप एक दिन खत्म हो सकते हो, मार्केट कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। तो कोई बात नहीं, ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी भर आती रहती हैं, जाती रहती हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप उसे ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। मंथली अगर आप काम करेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर मंथली के भी कुछ बात बताने वाला हूँ। अब अगर आप मंथली पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले मंथली पे जब भी काम करें आप एटीएम पे करें, ठीक है, एटीएम पे करें। हालांकि प्रीमियम तो भैया देखो पैसा तो लगता है, जो महंगी चीज़ खरीदोगे तो भाई अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सस्ती चीज़ खरीदोगे तो रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। वीकली से लगभग हमारी प्रोबेबिलिटी, जब हम मंथली में आते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी इसमें हो जाती है भैया लगभग 60% हमारे चांस होते हैं कि हमें एक प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अगर आप वीकली में काम कर रहे हो तो वीकली में हमारे सिर्फ 30% का चांस रहता है, 30 भी नहीं भैया 20% रहता है वीकली में, तो क्या हमें प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं चार्ट की। देखिए मंथली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं मंथली पे तो आपको चार्ट देखना भैया सिर्फ 4 आवर, ठीक है, और आपको 1 आवर का देखना है, ठीक है। 1 आवर का और 4 आवर का चार्ट आपको देख लेना है, उसके हिसाब से ट्रेड बनाएं। जब तक मार्केट में टिके रहें, जब तक कोई 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल का आपको नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपने बाई किया है तो, अगर आपने सेलिंग किया है, सॉरी मैं कह रहा हूँ आपने पुट बाई किया है, तब भी आपको अगर रिवर्सल का साइड दिखाई नहीं देता कोई 1 आवर टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न, जब तक आप ट्रेडिंग से अवॉइड ना करिए, होल्ड करिए, नाइट पे होल्ड करिए, क्योंकि नाइट में जब होल्ड करेंगे तभी 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि नाइट में होल्ड करना उसके लिए सेफ नहीं होता है जो वीकली ऑप्शन पर काम करता है। अगर आप मंथली पर काम करेंगे तो ओवरनाइट होल्डिंग कर सकते हैं, बहुत सेफ रहेगी और एक अच्छा पैसा, मोटा पैसा देगी। फिलहाल अभी प्रीवियस मार्केट में हम देखो, अगर किसी ने भैया उस महीने का बाई किया हो तो उसका अगर किसी ने 20,000 रुपये लगाए तो आज वो 20 लाख रुपए के आसपास हो, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू वे में ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। आपको ये सब पता होगा, चार्ट आपने देखा होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर चार्ट नहीं लगा पा रहा हूँ, तो आपने देखा कंटिन्यू मार्केट ऊपर चल रहा है, तो वहाँ पर उससे 20,000 के 20 लाख भी बना लिए होंगे। तो दिमाग से अपने काम करो और फोकस करो अपने दिमाग पर और साइकोलॉजी पर, तो यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करोगे। फिलहाल वीडियो में अगर आपको ये समझ आता है कि वीकली ऑप्शन हमें अवॉइड करना है और अगर हमें मंथली ऑप्शन पे ही काम करना है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर एक बहुत ही समझदारी वाली बातें समझाता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। फिलहाल अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही हो गया, बाय, जय हिंद, जय भारत।